हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार तरीके से चल रही होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी इस चैनल पर राजस्थान की कला संस्कृति व इतिहास की दोनों पैरेलल सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कला संस्कृति का जो हमारी जो कल की क्लास रही थी उसमें हम राजस्थान के प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में, जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। उसका पहला पार्ट देखा था। तो आज हम देखेंगे जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर हैं उनका दूसरा पार्ट। तो दोस्तों, इस दूसरे पार्ट में लगभग 30 प्रश्न होंगे और इन 30 प्रश्न और कल की क्लास के 20 प्रश्नों को मिलाकर लगभग 50 प्रश्न हैं जो कि राजस्थानों के मंदिर से बने हैं। और मंदिरों से हर एग्जाम्स में एक प्रश्न तो आता ही है कला संस्कृति से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस दूसरे पार्ट के साथ। जो हमारा ये दूसरा पार्ट रहेगा जो मंदिरों के बारे में रहेगा। तो मंदिरों के बारे में प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न रहेगा आज का हमारा कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था। तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है वो किसकी याद में बनवाया गया था, यह आपको पूछा है। तो किसकी याद में बनवाया गया था? जगत सिंह की याद में, जय सिंह की, उदय सिंह की या प्रताप सिंह की। तो कौन सा राजा था जिसकी याद में जो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है वो बनाया गया? तो जगत जगत से आप ध्यान रख लेंगे, जगत से ध्यान रख लेंगे, जगत सिंह, यानी जगत सिंह की याद में ये मंदिर बनवाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जगत शिरोमणि मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? या आमेर 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 जयपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जयपुर में स्थित है। जो आमेर जयपुर में स्थित है। इसके अलावा इसका निर्माण है वो कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था 1599 से 1608 ईस्वी के बीच में। जो 1599 से 1608 ईस्वी के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रानी कनकवती, जो रानी कनकवती थी, कनकवती, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था। ये रानी कनकवती कौन थी? तो ये रानी कनकवती कौन थी? राजा मानसिंह की पत्नी थी। राजा राजा मानसिंह मानसिंह प्रथम की, मानसिंह प्रथम की ये क्या थी? पत्नी थी। मानसिंह प्रथम की ये पत्नी थी कनकवती। उसने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी जगत शिरोमणि मंदिर में इसी के अलावा जो एक अन्य प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि जो इस जगत शिरोमणि मंदिर में है वो कृष्ण जी की मूर्ति है। जो कृष्ण जी की मूर्ति है वो किस रंग की है? काले रंग की। यह आपको ध्यान में रखना। आपको पूछ सकता है कि जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसमें काले रंग की मूर्ति है कृष्ण जी की, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पूछ सकता है कि जो आमेर में स्थित है, और आप बता देंगे कि जो कृष्ण जी की मूर्ति है वो काले रंग की है। और आपको ऐसे पूछ सकता है कि जो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है उसमें निम्न में से किसकी मूर्ति स्थित है? तो कृष्ण जी की काले रंग की मूर्ति स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? यानी राजस्थान का कौन सा मंदिर है वो सुमेलित नहीं है, यानी सही जिला नहीं लिखा हुआ है उसके सामने। तो आपको बताना है कौन सा मंदिर है। बारह देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, बारह देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर जालरा पाटन, करणी माता मंदिर बीकानेर, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तो अभी बताया है कि जो जगत शिरोमणि मंदिर है, जो जगत शिरोमणि मंदिर है यानी डी ऑप्शन ही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो उदयपुर में नहीं है। कहाँ पर है? वो आमेर जयपुर में स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। जो आमेर जयपुर है वहां पर जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जो त्रिपुरा सुंदरी है उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तन्नौट जैसलमेर में, बदाना कोटा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में या अकोला किसमें? चित्तौड़गढ़ में। तो
कहाँ पर स्थित है जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर? तो जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें तीन पुरियां हैं। ये त्रिपुरा कैसे नाम पड़ा? यहाँ पर तीन पुरी है, तीन पुरी है। एक तो है शक्तिपुरी, शक्तिपुरी। इसके अलावा दूसरी है शिवपुरी, जो शिवपुरी। और तीसरी जो पुरी है, जो तीसरी पुरी है वो विष्णुपुरी है, विष्णुपुरी, विष्णुपुरी। इन तीनों पुरियों को मिलाकर ही इसका नाम त्रिपुरा सुंदरी पड़ा है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये त्रिपुरा सुंदरी है, ये त्रिपुरा सुंदरी, ये त्रिपुरा सुंदरी है, ये त्रिपुरा सुंदरी पांचाल, जो पांचाल पांचाल जाति है, पांचाल जाति, पांचाल जाति, पांचाल जाति की कुल देवी है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पूछ ले कि त्रिपुरा सुंदरी किन तीन नामों से पड़ा है, तो त्रिपुरा सुंदरी जो नाम पड़ा है वो पड़ा है शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी से मिलकर बना पड़ा है। और इसी के अलावा जो त्रिपुरा सुंदरी है, जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, उसमें जो त्रिपुरा माता है जो किसकी है? पांचाल जाति की कुल देवी है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास? आई होप बढ़िया लग रही होगी। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो भी आपको प्रश्न आते हैं वो उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों देखते हैं कौन सा आपको नहीं आता है और कौन कौन से प्रश्न आपको आते हैं, ये रहेगा आप। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा। आज का जो अगला प्रश्न है कि जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो किस स्थापत्य कला से संबंधित है? तो गुर्जर प्रतिहार, गुप्त, मौर्य या पंचायतन? तो कौन सी जो स्थापत्य कला है उससे संबंधित है? तो कौन सी स्थापत्य कला है उससे संबंधित है? तो जो किराड़ू का मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला है उससे संबंधित है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सोमेश्वर मंदिर है वो 11वीं 12वीं शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शैली में विकसित हुआ था। ये गुर्जर प्रतिहार शैली में विकसित हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। जो 11वीं 12वीं शताब्दी है उसमें ये विकसित हुआ। और इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान के खजुराहो, खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है उसको कहा गया है। और जो इसकी स्थापत्य कला है वो गुर्जर प्रतिहार शैली की है। और 11वीं 12वीं शताब्दी में इसकी जो प्रतिहार शैली में इसको विकसित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा। जो आज का अगला प्रश्न है कि हर्ष माता मंदिर कहाँ स्थित है? जो हर्ष माता मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि जो हर्ष माता मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ओसिया में है, अबानेरी में है, बारडोली में है या भांडारेज में है? तो कहाँ पर स्थित है? जो हर्ष माता मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो कौन सी जगह है जहाँ पर हर्ष माता का मंदिर है? तो जो अबानेरी, जो अबानेरी है वहां पर क्या है? हर्ष माता का मंदिर स्थित है। तो ये आबानेरी कहाँ पर है? तो ये आबानेरी है दौसा में। ये आपको ध्यान में रखना है। आबानेरी दौसा गांव, दौसा गांव का एक, दौसे जिले का एक गांव है आबानेरी, वहां पर स्थित है। और ये जो गांव है आबानेरी वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चांद बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चांद बावड़ी, ये आपको ध्यान में रखना है। चांद बावड़ी, जो चांद बावड़ी है वो आबानेरी दौसा में है। ये भी ध्यान में रखना है। जो चांद बावड़ी है वो आबानेरी दौसा में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी इस के बारे में। जो हर्षद माता और चांद बावड़ी है वो दौसा में है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों चांद बावड़ी है वो भी दौसा में है और जो हर्षद माता का
जो मंदिर है वो दौसा में, आबानेरी दौसा में, और चांदव्यावड़ी भी आबानेरी दौसा में है। दोनों प्रश्न आपकी एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो अगला प्रश्न है कि जो नाथों का मंदिर स्थित है, यानी जो नाथ पंथ के लोग होते हैं उनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। महामंदिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। तो कहाँ पर स्थित है जो नाथों का मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो जो नाथों का मंदिर है वो उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये नाथ मंदिर है, जो ये नाथ मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, बनास नदी के किनारे। जो बनास नदी है, नदी के किनारे स्थित है। जो बनास नदी के किनारे, उदयपुर में बनास नदी के किनारे स्थित है यह। और इसमें जो देवता है वो कौन से देवता है, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी। ये देवता कौन से हैं, श्रीनाथ जी देवता, इसकी मूर्ति है इसमें। और जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है उसका 7 वर्षीय अवतार है इसमें, 7 वर्षीय अवतार है। जो विष्णु, विष्णु का 7 वर्षीय अवतार, 7 वर्षीय अवतार, ये आपको ध्यान में रखना है। जो ये 7 वर्षीय अवतार यहाँ पर इस मूर्ति के रूप में ले रखा है, नाथ जी की है और विष्णु का 7 वर्षीय अवतार इस मूर्ति दिखाई गई है। जो भगवान विष्णु है उनकी 7 मूर्ति है, 7 वर्षीय जो मूर्ति है उसका यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो मेनाल, मेनाल में सुहेश्वर, सुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। तो ये आपको बताना है कि जो मेनाल है वो वहां पर जो सुवेश्वर चौहान मंदिर है उसका निर्माण, शिव मंदिर है, शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों कौन से चौहान शासक थे जिसने ये मंदिर का निर्माण करवाया था, विग्रहराज फोर्थ, अपर गांगेय, पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड। तो कौन से थे जिन्होंने ये निर्माण करवाया था। जो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पृथ्वीराज सेकंड थे, जो पृथ्वीराज सेकंड थे उन्होंने जो मेनाल में सुवेश्वर, सुवेश्वर शिव मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, आई होप बढ़िया लग रही होगी। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और अपने साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लास और ये जो हमारी सीरीज है वो टारगेटेड सीरीज है, एक तरह से एग्जाम्स को टारगेट करके ही बनाई गई है। इनसे बाहर प्रश्न लगभग आपके नहीं जाएंगे, लगभग पर्सन आपके इन्हीं क्लासों से मिल जाएंगे आपको। लगभग 60 से 70% वेटेज प्रीवियस ईयर का रहता है, और प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम जो अन्य महत्वपूर्ण पर्सन भी बनते हैं उनकी भी हम साथ साथ वीडियो में चर्चा करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और ये आपको पूर्व बाद में पता चलेगा दोस्तों कि क्या इन क्लासों की क्या अहमियत है आपको। यदि आप नहीं ले पाते हैं तो आपको पछतावा जरूर होगा, मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि ये कंटेंट है ना, ऐसा कंटेंट यूट्यूब के इतिहास में अभी तक किसी ने डिलीवर नहीं किया है। और ये कंटेंट बहुत ही शानदार कंटेंट है, और अलग अलग जगह से कलेक्ट करके इस कंटेंट को बनाया गया है, क्योंकि एक जगह किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं हम, अलग अलग जगह अलग अलग किताबों से कंटेंट को छाटा गया है और बाद में आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यदि आप इन क्लासों को ले लेंगे तो आपका जो 60 से 70%, 60 से 70% हैं वो लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ से जो पर्सन है पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू से ही पूछे जाते हैं, लगभग 60 से 70% पर्सन पीवाईक्यू से होते हैं। और पीवाईक्यू यदि आपके मजबूत होंगे तो 60 से 70% आप स्कोर कर पाएंगे जीके में। तो जीके में इतना ही स्कोर चाहिए होता है, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है, यानी जो लोक कला मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको पूछा है। तो उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है या जोधपुर में है। तो कौन सी जगह है जहाँ पर लोक कला का मंदिर स्थित है।
तो कौन सी जगह है? तो जो जगह है हमारी वो है उदयपुर। उदयपुर में लोक कला का मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। लोक कला का मंदिर कहते हैं या मंडली भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1952 में। 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना है वो किसने की थी? तो जो देवीलाल समर है, देवीलाल समर ने इसकी स्थापना की थी। और जो इस लोक कला, जो इसका मुख्य उद्देश्य उद्देश्य क्या था कि जो कठपुतली होती है ना, कठपुतली कठपुतली कला का विकास करना। तो आपको पूछ ले कि कठपुतली कला का विकास है वो किस लोक मंदिर या किस जगह किया गया? तो कठपुतली कला का विकास है वो उदयपुर में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? यानी कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली से निर्मित नहीं है? तो कौन सा मंदिर है? गोठ मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, चारचोमा का शिव मंदिर। तो कौन सा मंदिर है जो क्या है? गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली से निर्मित नहीं किया गया है। तो कौन सा मंदिर रहेगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर रहेगा जो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गोठ मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर है वो किस गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली से निर्मित नहीं किया गया है। और जो ये मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदिर आपको ध्यान में रखना है, नागौर में स्थित है। नागौर में। इसके अलावा इसका निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ था। जो गुप्त काल है उसमें हुआ था। ये गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित नहीं है, ये गुप्त काल में हुआ था। जो दधिमती है, ये दधिमती है जो माता है वो दधीची ऋषि दधीची ऋषि की बहन दधीची ऋषि की बहन थी। ये दधीची ऋषि थे, उनकी बहन थी। दो जो दधीची ऋषि थे उनकी बहन थी। सॉरी दोस्तों, दो जो दधीची ऋषि थे उनकी बहन थी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उत्तरी भारत का सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक है ये। जो उत्तरी भारत का सबसे पुराने जीवित मंदिर हैं उनमें से एक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी भारत यानी राजस्थान, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर, इसी के अलावा दिल्ली, ये आते हैं वो उत्तरी भारत में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा आज का जो अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, यानी कहाँ पर है? जो तुलजा भवानी है उसका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नाडोल में, बारा में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? तो कौन सी जगह है जहां पर तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तो तुलजा भवानी का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसका निर्माण है तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण है वो कब करवाया गया था? 1535 ईस्वी। जो 1535 ईस्वी के लगभग करवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये तुलजा भवानी है उसे तुई भवन तुई भवन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाम से जाना जाता है। जो तुई भवन है उसके नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो शिला देवी का मंदिर है वो निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? यानी कौन सा किला है वहां पर शिला देवी का मंदिर स्थित है? तो कौन सा किला है? अचलगढ़ का है, कुंभलगढ़ का है, आमेर का है, मेहरानगढ़ का है? तो किलों में पढ़ा था हमने कि जो शिला देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जो किले हैं हमारा आमेर का जो किला है वहां पर जो ये मंदिर है शिला देवी का वो स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसका निर्माण है
ये मूर्ति है, ये एक प्रकार की मूर्ति है। वो 16वीं सदी में जो हमारे राजा थे मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम वो पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे इसको, पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो शिला देवी है उसको मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल से लेकर आए थे। और जो ये शिला देवी है, इसके अलावा जो शिला देवी है वो कछवा है, कछवा है वंश की क्या है, आराध्य देवी है। जो कछवा वंश है उनकी आराध्य देवी है, यह आपको ध्यान में रखना है। जो कछवा वंश की आराध्य देवी है, तो आपको पूछ ले कि कछवा वंश की आराध्य देवी कौन सी है, तो जो कछवा वंश की आराध्य देवी है शिला देवी, आमेर जयपुर में स्थित है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। यानी इनमें से 3 मंदिर तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसी के अलावा एक जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है, यह आपको बताना है। तो कौन सा मंदिर रहेगा जो चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है, तो चामुंडा माता का है नहीं है, सातवीस का देवरी का नहीं है, या समदेश्वरी मंदिर नहीं है, या तुलजा भवानी का मंदिर नहीं है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो है चामुंडा माता का मंदिर। जो चामुंडा माता का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है वो मंदिर है सातवीस देवरी, इसी के अलावा समदेश्वर का मंदिर है, इसके अलावा तुलजा भवानी का मंदिर है, इसके अलावा जो मंदिर है वो कुंभा स्वामी जो कुंभा स्वामी का मंदिर है, मीरा मंदिर है, मीराबाई का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। तुलजा भवानी हो गया, समदीश्वर हो गया, ये हो गया, ये 5 मंदिर है ना, ये 5 मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये आपको पूछ सकता है, आपको पूछ ले कि जो मीरा मंदिर है वो किस दुर्ग में है, तो आप बता देंगे आसानी से। जो मंदिर है हमारा कौन सा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, वहां पर स्थित है ये। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो अगला प्रश्न है कि राजस्थान की जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। जो जयपुर के गोविंद देव जी हैं उनके मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था। तो कौन सा शासक था जिसने गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, तो महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, राजा मान सिंह। तो कौन सा राजा था जिसने गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो गोविंद देव जी है उनके मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने। जो महाराजा प्रताप सिंह है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह। तो इस मंदिर का निर्माण है जो महाराजा प्रताप सिंह है वो ने कब करवाया था, तो ये महाराजा प्रताप सिंह है वो द्वितीय है, ये आपको ध्यान में रखना है। महाराजा प्रताप सिंह द्वितीय, इसने 1735 ईस्वी में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो इनके अनुयायी हैं वो वल्लभ संप्रदाय के हैं। जो गोविंद देव जी के अनुयायी कौन से संप्रदाय के हैं, तो वल्लभ संप्रदाय, ये आपको ध्यान में रखना है। जो गोविंद देव जी के अनुयायी हैं वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित रखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो करौली का केला देवी मंदिर है, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कौन सी नदी है जिसके किनारे करौली का केला देवी मंदिर स्थित है। तो कौन सी नदी है, काली सिंध है, पार्वती है, काली सील है, या बामरी है। तो कौन सी नदी है जिसके किनारे ये मंदिर स्थित है, तो कौन सी नदी है। जो नदी है वो हमारी केला देवी का मंदिर है वो है कालीसील नदी। जो कालीसील नदी है उसके किनारे, कालीसील नदी के किनारे स्थित है, यानी इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और जो ये कालीसील नदी है वो किसकी सहायक नदी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है।
बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी है जो कालीशील नदी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो विभीषण मंदिर है, जो विभीषण मंदिर, विभीषण का मंदिर अवस्थित है, यानी विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? केथुन कोटा में है, भीनमाल जालोर में है, खेड़ बाड़मेर में है, बादरिया जैसलमेर में है। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है विभीषण का मंदिर? तो जो हमारे विभीषण का मंदिर है वो केथुन कोटा में, कहाँ पर स्थित है? केथुन कोटा में, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो केतुन कोटा में है इनका विभीषण का मंदिर, वहाँ पर जो मेला लगता है वो मेला कब लगता है? तो जो मेला लगता है वो प्रतिवर्ष होली के दिन लगता है, प्रतिवर्ष होली के दिन मेला है वो प्रतिवर्ष होली के दिन लगता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो अगला प्रश्न रहने वाला है कि लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? यानी राजस्थान के कौन सा स्थान है जहाँ पर लटियाल माता का मंदिर है? तो गाणेराव में, फलोदी में, जसोल में, हड़बेचा में। तो कौन सा स्थान है जहाँ पर जो हमारी लटियाल माता है उनका मंदिर अवस्थित है? तो कौन सा स्थान रहेगा? तो जो स्थान रहेगा वो है फलोदी। जो फलोदी है वहाँ पर लटियाल माता का मंदिर स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो फलोदी है आपको ध्यान में रखना है ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में। फलोदी कहाँ पर है? तो जोधपुर में, यह आपको ध्यान में रखना है। इसी के अलावा कुछ मंदिर हैं वो आपको इसी में करवा देता हूं मैं, जो आपको एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहने वाले जो मंदिर हैं वो आपकी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, वो आपको करवा देता हूं मैं। जो शीतलेश्वर मंदिर है, शीतलेश्वर मंदिर, शीतलेश्वर मंदिर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है झालरा पाटन, झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़ में, झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़ में, ये आपको ध्यान में रखना है। जो शीतलेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? झालरा पाटन झालावाड़ में। अभी बताया था जो शिला देवी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? शिला देवी मंदिर बता दिया ना दोस्तों आपको, तो दोबारा लिख लीजिए शिला देवी मंदिर, शिला देवी मंदिर। जो शिला देवी मंदिर है वो हमारा आमेर, आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मंदिर पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में, तभी आपको करवा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को कोई मतलब नहीं है इनको बार बार करवाने से। ये बार बार पूछे जाते हैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन प्रश्नों को मैं। तो दोस्तों जो तन्नोट माता है, तन्नोट देवी मंदिर, वो कहाँ पर स्थित है? तन्नोट देवी का मंदिर, जो तन्नोट देवी है उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तन्नोट जैसलमेर में, तन्नोट से मान ध्यान रखना है तन्नोट, और तन्नोट कहाँ पर है? जैसलमेर में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तन्नोट माता का मंदिर जैसलमेर में, ये 3 मंदिर हैं वो आपकी एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं, आपको मिलते हैं बार बार एग्जाम्स में। शिला देवी और तन्नोट माता तो वैसे ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है इन दोनों के बारे में। आमेर जयपुर में है शिला देवी, और तन्नोट देवी का मंदिर है वो तन्नोट जैसलमेर में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जो ब्राह्मणी माता है हमारी उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो धौलपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है, या बारा में है? तो कौन सा स्थान है जहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है? तो जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो बारा में है, बारा, बारा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जो बारा जिला है वहाँ पर स्थित है। तो ये बारा जिले में भी कहाँ पर है? सोरसेन में। बारा जिले में भी कहाँ पर स्थित है? तो सोरसेन में। और इस ब्राह्मणी माता के मंदिर को सोरसेन, सोरसेन माताजी, सोरसेन माताजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सोरसेन माताजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
जाना जाता। आपको पूरा लिख देता हूँ, आपको प्रूफ दिखाना होगा ना बाद में, एग्जाम्स के बाद में यदि नहीं पढ़ते हैं उनके लिए दिखाएंगे हम प्रूफ कि जो हमारा पढ़ाया हुआ है उनमें से 60 से 70% मिले हैं। या आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दिखाऊंगा। इसी के साथ जो जो हमारा चैनल है ये सरकारी रास्ता, इस पर भी हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से पर्सन आपके एग्जाम्स में आए हैं और कितने परसेंट हमारे पढ़ाए हुए में से पढ़े हैं। ये आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगा। बहुत 60 से 70% की गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। या आपको आप कमेंट कर देना यदि नहीं आते हैं तो, क्योंकि जो कंटेंट है वो उसमें दम है तब बोलता है, हमारा कंटेंट है उसमें दम है तब हम ऐसी बात बोलते हैं, नहीं तो आपको पता ही होगा ऐसे हवा में बात नहीं होते। और ये विश्व का पहला मंदिर है, विश्व का पहला मंदिर, पहला मंदिर मंदिर है जहां पर देवी के, जहां देवी देवी विग्रह के पृष्ठभाग की, जो देवी विग्रह है उसके पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा मंदिर है आपको पूछ ले जहां पर देवी विग्रह की पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, तो कौन सा मंदिर रहेगा? जो शोरसेन ब्राह्मणी का मंदिर है, शोरसेन में जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो रहेगा। और यहाँ पर जो मेला भी पड़ता है ये आपको ध्यान में रखना है। जो मेला पड़ता है वो शिवरात्रि को, शिवरात्रि को मेला लगता है। शिवरात्रि को गर्धर्भ गर्धर्भ मेला लगता है। गर्धर्भ मेले का आयोजन होता है यहाँ पर। गर्धर्भ मेले का आयोजन किया जाता है। जो गर्धर्भ मेला होता है, गर्धर्भ गर्धर्भ मेला है उसका आयोजन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ब्राह्मणी माता के बारे में, कि जो ब्राह्मणी माता है उनका मंदिर बारा में है। बारा के अलावा जो कौन सा स्थान है वहां पर है तो सोरसेन में है। तो सोरसेन माता का मंदिर भी कहा जाता है, ब्राह्मणी माता को मंदिर को माँ सोरसेन माता का मंदिर भी कहा जाता है। विश्व का पहला मंदिर है जहां पर देवी विग्रह के पृष्ठभाग, जो पृष्ठभाग है उसकी पूजा की जाती है। और ये शिवरात्रि में गर्धभ जो गर्धभ मेला है उसका भी आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे अगला प्रश्न रहेगा आज का कि जो शीतला माता है, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? यानी जो शीतला माता है जिसे सेडल माता भी कहा जाता है के नाम से जानी जाती है, वो कहाँ पर है? इनका मंदिर आमेर में है, चाकसू में है, सांगानेर में है या विराटनगर में है? तो कौन सा स्थान है जहां पर शीतला माता का मंदिर है? तो शीतला माता का जो मंदिर है वो हमारा है चाकसू, चाकसू सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में। आपको ध्यान में रखना है पूरा। सीलडूंगरी चाकसू जयपुर, सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर अवस्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इस मंदिर का निर्माण है वो किस राजा ने करवाया था? यह आपको ध्यान में रखना है। तो श्री माधो सिंह, श्री माधो सिंह, जो माधो सिंह थे उसने इनका निर्माण करवाया था। और जो ये शीतला माता है वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी संरक्षिका मानी जाती है, यानी इनका संरक्षण करती है। और जो चेचक होता है ना, चेचक, आप जानते हैं चेचक, चेचक चेचक मोटे मोटे दाने निकलाते हैं शरीर पे सभी हिस्सों पर, तो वो उनको चेचक बोलते हैं। का प्रकोप, प्रकोप को कम करती है। ये यदि माता आपसे यदि रुष्ट हो जाती है तो आपके चेचक निकल जाते हैं। चेचक यानी जो शरीर पर मोटे मोटे फुल से निकल जाते हैं उन्हें चेचक बोलते हैं। और यदि आपको शायद निकले होंगे कभी एक बार, तो निकलते हैं, लगभग सभी व्यक्तियों के ये निकलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चेचक की जो चेचक की देवी है, चेचक के माता के नाम से भी इसे इन्हें जाना जाता है। और इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है ये आपको ध्यान में रखना है। जो मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी,
जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है उसको इनका मेला लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पूछ सकता है कि जो शीतला माता का मेला है वो कब लगता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इसमें जो माता के है वो ठंडा भोग लगाया जाता है, ठंडा भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले बना लेते हैं, बाद में दूसरे दिन सुबह माता के भोग लगाते हैं। और आपको पूछ ले कि कहाँ मंदिर है माता का, तो सील डूंगरी चाकसू में है। निर्माण किसने करवाया, तो माधो सिंह ने करवाया। और यदि माता कुछ जो माता है वो आपसे रुष्ट हो जाती है तो चेचक के निकल आते हैं, और ये चेचक को कम करने के लिए इस माता की पूजा की जाती है। जो चेचक की बीमारी से दूर रहने के लिए इस माता की पूजा कर दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो उदयपुर स्थित एकलिंग जी का मंदिर है का निर्माण किस महाराजा के समय हुआ था। कौन से महाराजा हैं जिनके समय एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट प्रश्न लगा लेना, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो कौन से राजा हैं जिनके कार्यकाल में इनका निर्माण करवाया गया, तो एकलिंग जी के मंदिर का तो बप्पा रावल, मोक्कल, जय सिंह या कुंभा। तो कौन सा राजा है जिनके जिनके समय में इनका निर्माण करवाया गया, तो कौन सा राजा है, तो जो हमारे राजा हैं बप्पा रावल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बप्पा रावल राजा हैं उनके कार्यकाल में जो मंदिर है एकलिंग जी का उसका निर्माण करवाया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। और तो ये मंदिर है उसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ है, 8वीं शताब्दी में। जो 8वीं शताब्दी है उसमें इसका निर्माण करवाया गया है। और जो एकलिंग जी है वो मेवाड़ रियासत के क्या है, देवता है। जो मेवाड़ रियासत है, रियासत के देवता, जो मेवाड़ रियासत है उसके देवता कहे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये इनके बारे में जानकारी थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि जो धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में, जो धौलागढ़ देवी है उनका मंदिर किस जिले में, आपको बताना है। करौली में है, भरतपुर में है, बूंदी में है या अलवर में है। तो कौन सा जिला है वहां पर धौलागढ़ देवी का मंदिर स्थित है, तो जो धौलागढ़ देवी है उनका मंदिर है अलवर में। कहाँ पर स्थित है, अलवर में। अलवर यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान का जो अलवर है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पूछ ले, तो आज जो अलवर है वो सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। जो सिंह द्वार है राजस्थान का उसके नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। जो भूमिज शैली है उसका सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, इनमें से कौन सा मंदिर है जो भूमिज शैली में निर्मित है और सबसे पुराना भी है। तो पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, मेनाल का महानालेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो कौन सा मंदिर है जो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है, तो कौन सा मंदिर है, तो जो हमारा मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, सेवाड़ी जैन मंदिर है वो सबसे पुराना है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका निर्माण है वो कब किया गया था, 1010 से 20 ईस्वी के बीच में कराया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्थापत्य कला में किया गया है इनका निर्माण, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये महानालेश्वर मंदिर है ये भी कौन सा है, ये भी भूमिज शैली का ही है, भूमिज शैली, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भूमिज शैली है उसमें महानालेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। और इसका निर्माण है वो कब किया गया था, 1075 ईस्वी में। ये सबसे पुराना तो ये हो गया, और दूसरा सबसे पुराना ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये भूमिज शैली होती है, जो भूमिज शैली होती है वो कौन सी शैली की उपशैली है, भूमिज शैली ये है। जो नागर शैली होती है ना, नागर शैली, नागर शैली की उपशैली है।
ये आपको ध्यान में रखना। जो भूमिज शैली है वो नागर शैली की उपशैली होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो राजस्थान के जो मामा भांजा है का मंदिर कहाँ पर है। तो जो मामा भांजा का मंदिर है वो कहाँ पर है आपको बताना है दोस्तों। बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है, जोधपुर में है या कोटा में है। तो कौन सी जगह है वहां पर मामा भांजा का मंदिर बनाया गया है। तो जो हमारे मामा भांजा का मंदिर है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो डूंगरपुर में। डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो इसका डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये मंदिर है वो किसका है, मामा भांजा कौन थे, तो मल्लीनाथ नेमिनाथ, मल्लीनाथ नेमिनाथ, मल्लीनाथ नेमिनाथ मामा भांजा, मामा भांजा दिगंबर जैन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर। जो मल्लीनाथ नेमिनाथ मामा भांजा दिगंबर जैन मंदिर है ये आपको ध्यान में रखना है। और ये डूंगरपुर में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के अलावा जो मल्लीनाथ और नेमिनाथ है वो एक नाथ संप्रदाय से संबंधित है, जो हमारे जैन धर्म है उनसे संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको कि जो तीर्थों का भांजा है, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, यानी कौन सा स्थान है जहां तीर्थों का भांजा कहा जाता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा, जो अगला व इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है हमारा कि निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। कौन से मंदिर को खजुराहो कहा जाता है, पीछे ही किया है दोस्तों, बताया था एडिशनल जानकारी में प्रश्न की में कि इस मंदिर को खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, यह आपको बताया था मैंने पीछे। तो कौन सा मंदिर है जिसको कहा था मैंने, जो किराड़ू का मंदिर, जो प्रश्न आया था एक दो दो या तीन नंबर पर प्रश्न था, उसका उसकी डिटेल में मैंने बताया था कि जो किराड़ू मंदिर है उसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो इसके अलावा ये आपको ध्यान में रखना है कि जो उदयपुर, जो उदयपुर है हमारा, उदयपुर, उदयपुर में एक मंदिर है अंबिका मंदिर, अंबिका मंदिर। उदयपुर में एक मंदिर है अंबिका मंदिर, ये भी एक खजुराहो शैली में बना हुआ है, खजुराहो शैली में बना है ये, खजुराहो, खजुराहो शैली में बना हुआ है। और इस मंदिर को है, वो मंदिर को है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस मंदिर को, इस मंदिर को, इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो, यह आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का खजुराहो तो किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में है, इसी के अलावा जो मेवाड़ का खजुराहो है वो अंबिका मंदिर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंबिका मंदिर है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि जो मेवाड़ का खजुराहो है वो किस मंदिर को कहा जाता है। तो उदयपुर का अंबिका मंदिर है उसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये दोस्तों, कि जो सास बहू मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, यानी जो सास बहू मंदिर होता है वो कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आपको करना चाहिए दोस्तों। अर्थुना, नागदा में, सोमनाथ मंदिर में, आहड़ में, तो कहाँ कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये जो हमारा सास बहू मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो इसका बी ऑप्शन, यानी नागदा, नागदा में सास बहू मंदिर स्थित है। और ये नागदा कहाँ पर पड़ता है आपका, ये उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा,
जो आज का अगला प्रश्न है, अगले 3-4 प्रश्न सुमेलित करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे मंदिर हैं उनसे लगभग सुमेलित करने वाले प्रश्न ही आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यदि आपको कुछ भी आप चूके तो यह आपके प्रश्न गलत होने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह युग्म सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में, सुधा माता का मंदिर भीनमाल में, आई माता का मंदिर बिलाड़ा में, ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा में। तो कौन सा मंदिर है जो सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जो द्वारिकाधीश का मंदिर है वो तो कांकरोली में है, यह तो एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के अलावा जो सुंधा माता का मंदिर है वो भीनमाल जालोर में है, अभी पीछे आया था, भीनमाल जालोर सुंधा माता। इसी के अलावा जो आई माता है उसका मंदिर है बिलाड़ा में, ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसी के अलावा जो ज्वाला माता है उसका मंदिर तलवाड़ा में नहीं है, इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन जो तलवाड़ा में नहीं है, ये आपको सही आंसर भी ध्यान में रखना है, जोमनेर में, जोमनेर, जोमनेर जयपुर, जोमनेर जयपुर में है, ये जोमनेर जयपुर में है। ज्वाला माता का मंदिर जोमनेर जयपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न भी रहेगा हमारा सम्मिलित करने वाला ही है, ये भी आपको बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सम्मिलित है। इसमें पूछा है कि जो सही सम्मिलित बताना है, यानी बाकी जो 3 हैं वो गलत हैं और एक सही है। तो बताइए दोस्तों, एकलिंग जी का मंदिर माउंट आबू में, अभी बताया था कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताना है आपको। सूर्य मंदिर उदयपुर में, देलवाड़ा मंदिर ओसिया में, करणी माता देशनोक में। तो कहाँ पर है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दो देशनोक करणी माता का मंदिर ही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। जो एकलिंग जी का मंदिर है वो हमारा कहाँ पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में। जो एकलिंग जी का मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के अलावा जो सूर्य मंदिर है वो सूर्य मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ के किले में है, किस कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के किले में। और जो देलवाड़ा का मंदिर है वो कहाँ पर है, माउंट आबू में, माउंट आबू। देलवाड़ा जैन मंदिर, देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में, ये आपको ध्यान में रखना, माउंट आबू सिरोही में। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा, इसी के अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो सूर्य मंदिर है, जो सूर्य मंदिर, जो हमारे सूर्य मंदिर हैं वो जयपुर, सूर्य मंदिर एक जयपुर में भी है, इसी के अलावा झालरा पाटन में भी है, झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़ में। इसी के अलावा जो बाड़मेर है, बाड़मेर है वहां पर भी जो हमारे सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का अगला व अंतिम प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, जो कौन सा युग्म है वो असंगत है, यानी कौन सा युग्म है वो असंगत है। तो आड़धूर्णा, आड़धूर्णा मंदिर, आड़धूर्णा मंदिर बाड़मेर में, हर्षत माता मंदिर आबानेरी दौसा में, विभीषण मंदिर केथुन कोटा में, हर्षनाथ मंदिर सीकर में। तो जो हर्षनाथ मंदिर सीकर में है वो एकदम सही है। जो विभीषण मंदिर है वो केतुन कोटा एकदम सही है। इसी के अलावा जो हर्षत माता का मंदिर है आबानेरी दौसा में, एक ये भी एकदम सही है। लेकिन जो असंगत है वो हमारा है आड़धूर्णा मंदिर, आड़धूर्णा मंदिर बाड़मेर, जो आड़धूर्णा मंदिर बाड़मेर, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो आड़धूर्णा मंदिर है बांसवाड़ा में, कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, ये आपको ध्यान में रखना है, जो बांसवाड़ा में है ये आपको ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का अगला व अंतिम प्रश्न रहने वाला है। सॉरी दोस्तों, पहले ही बता दिया आपका अंतिम प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न रहेगा आज का। जो लास्ट का प्रश्न है कि कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। जो कूट है वो सम्मिलित नहीं है। जो मंदिरों व मंदिरों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं सम्मिलित करने वाले, ये आपको ध्यान में रखना है। ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे मंदिरों से। तो मंदिर एक तरफ है, मंदिर एक तरफ है स्थान, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, मथुरेश मंदिर जोधपुर में, गोविंद देव मंदिर जयपुर में। तो कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। जो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरेश जोधपुर। जो मथुरेश जी का मंदिर है वो जोधपुर में स्थित नहीं है, यह एकदम सही आंसर हो जाएगा। जो मथुरेश जी का मंदिर है जोधपुर में नहीं है तो कहाँ पर स्थित है, कोटा में, कोटा में स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो कोटा में स्थित है। और कोटा में भी कहाँ पर है, पाटन पोल, पाटन पोल में, पाटन पोल में है कोटा में। और ये मंदिर है मथुरेश, ये किसका है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कैसी लगी आज आज की ये क्लास, आई होप बढ़िया लगी होगी। और आपने इस क्लास में पेशेंस बनाकर देखा होगा तो आपके जो माताएं व अन्य मंदिर हैं, माताओं के व अन्य मंदिर हैं, वो सभी कंप्लीट मंदिर आपको इस क्लास में मिलेंगे होंगे। इसी के अलावा जो इसका पहला पार्ट है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि इन दोनों पार्टों में जो मंदिरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपके कितने आंसर इस क्लास से सही हुए। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के अलावा यदि आप इस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।